दूसरी चीजों की तुलना में माँ के दूध के फायदे, इस पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे माँ के दूध के फायदे। पैकेट के दूध और पशुओं के दूध से होने वाले हानिकारक असर। सिर्फ माँ का दूध ही बहुत ताकतवर होता है। इसमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। इसमें अलग अलग विटामिन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम भी होते हैं। यह दूध शिशु को बढ़ने और ताकतवर बनने में मदद करता है। एक अन्य ट्यूटोरियल में माँ के दूध के घटकों के बारे में अच्छे से बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए माँ के दूध के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। एक माँ का दूध उसके खुद के शिशु के लिए एकदम सही होता है। इसकी रचना एक समान नहीं रहती है। ये बढ़ते शिशु की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। यह शिशु के हर स्तनपान के दौरान हर दिन और हर एक महीने बदलता रहता है। एक ही स्तनपान के दौरान भी दूध की संरचना बदल जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। शुरुआती दूध में प्रोटीन और शुगर होता है और यह पानी जैसा भी होता है। इससे शिशु की प्यास बुझती है। आखिर में निकलने वाला दूध गाढ़ा और मलाईदार हो जाता है। ये अच्छे फैट से भरा होता है, जो शिशु का पेट पूरा भरने में मदद करता है। शिशु की उम्र के हिसाब से माँ के दूध की मात्रा भी बदलती रहती है। कई माएं शिशु को दूध पिलाने के लिए अपने दूध के कुछ विकल्प चुनती है, जैसे बाजार में मिलने वाला डब्बे वाला दूध या पशुओं का दूध। इस ट्यूटोरियल में हम इनके और माँ के स्तन के दूध के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बाजार का डिब्बे वाला दूध क्या है। शिशुओं के लिए बाजार का डिब्बे वाला दूध फैक्ट्रियों में तैयार किया गया है। यह आमतौर पर पाउडर या घुला हुआ होता है। शिशुओं को ये बोतल से, कप या चम्मच से दिया जाता है। इस दूध में पानी, सुखाया हुआ पशु का दूध, सोया दूध और वनस्पति तेल होता है। इसमें पायसीकारी, कृत्रिम शक्कर और परिरक्षक भी मिलाए जाते हैं। सभी डिब्बे वाले दूध बहुत महंगे होते हैं। माँ के दूध के जैसे इसकी संरचना हर शिशु के लिए खास नहीं होती है। यह सभी शिशुओं के लिए एक जैसा बनाया गया है। इसमें रोगों से लड़ने की शक्ति, जीवित कोशिकाएं और अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसके बनाने की प्रक्रिया में कई एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनमें से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जिस शिशु ने डिब्बे वाला दूध पिया हो, उसकी आंत माँ के दूध पिए हुए शिशु की आंत से अलग होता है। इसका शिशु की सेहत पर काफी लंबे समय तक बुरा असर पड़ सकता है। डिब्बे वाला दूध शिशुओं के आंत में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करता है। यह बीमारी बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। यह समय से पहले पैदा हुए शिशुओं की आंतों में तकलीफें बढ़ाता है। इससे शिशुओं की आंतों में ऊतक बर्बाद या खत्म हो सकते हैं। ऐसे शिशु बहुत बीमार होते हैं क्योंकि उनके आंतों के ऊतक मर जाते हैं। जिन शिशुओं को ये पिलाया जाता है, उनका पेट अक्सर खराब रहता है। ऐसे शिशुओं को पेट में गैस, सूजन और दस्त जैसी बीमारियां होती है। जिन शिशुओं को ये खिलाया जाता है, उनको मोटापे की परेशानी भी हो सकती है, मधुमेह भी हो सकता है और जिंदगी में बाद में उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। 1 साल से कम उम्र के शिशु जिनको डिब्बे वाला दूध पिलाया हो, उनकी अचानक से मृत्यु की संभावना ज्यादा होती है।
जब शिशु को बोतल से दूध पिलाते हैं तो उन्हें नाक के बजाय मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है, जिससे स्लीप एपनिया बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसमें सोते समय सांस लेने में रुकावट आती है। बोतल से दूध पिलाने से दांत खराब हो सकते हैं और सामने के दांत बाहर निकल आते हैं। डिब्बे वाला दूध पिलाए गए शिशुओं में बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, जैसे निमोनिया, दस्त और कान के इन्फेक्शन। उन्हें अस्थमा और घरघराहट भी हो सकती है। डिब्बे वाला दूध पिलाने से एलर्जी भी हो सकती है। डिब्बे वाले दूध को सही ढंग से तैयार करने में लापरवाही करने से शिशुओं को बीमारी हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि पानी में बहुत अधिक पाउडर मिला दिया जाए तो शिशुओं में पानी की कमी होती है, जिससे शरीर में सोडियम के बढ़ जाने का खतरा बन सकता है। फिर इससे शिशु में चिड़चिड़ापन, सुस्ती और दौरे भी देखे जा सकते हैं। ज्यादा सोडियम का स्तर भी शिशु के कमजोर गुर्दों पर भार डालता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, डिब्बे वाला दूध महंगा होता है। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए माएं कम पाउडर में ज्यादा पानी मिला सकती है। कम पाउडर इस्तेमाल करने से शिशु भूखा रहेगा और वजन सही से नहीं बढ़ेगा। डिब्बे वाले दूध का पाउडर घोलते समय सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। डिब्बे वाले दूध का पाउडर गर्म और साफ पानी में बनाना होता है। अगर ठंडे गंदे पानी में बनाया जाए तो यह शिशु में बीमारी पैदा कर सकता है। दूध पिलाने वाली बोतल को साफ करना और बार बार पानी में उबालना पड़ता है। अगर इसे अच्छे से साफ पानी से नहीं धोया जाता है तो यह बीमारी का कारण बन सकता है। अब तक हमने डिब्बे वाले दूध पर बात की। अब पशु दूध के बारे में बात करते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध को पशु दूध कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पशुओं का दूध स्तन के दूध जितना ही अच्छा होता है, पर यह सच नहीं है। आइए मैं आपको इसका कारण समझाती हूँ। माँ के दूध और पशुओं के दूध के पोषक तत्वों की संरचना अलग अलग होती है। पशुओं के दूध में केसिन नाम का प्रोटीन ज्यादा होता है। यह माँ के दूध से 6 से 7 गुना ज्यादा होता है। पशुओं के दूध की यह ज्यादा केसिन एक सख्त और कड़क दही बनाती है। छोटे शिशुओं के लिए केसिन को पचा पाना मुश्किल होता है, जबकि माँ के दूध में वह प्रोटीन ज्यादा होती है। केसिन की बजाय शिशुओं को वह प्रोटीन पचाना आसान होता है। शिशुओं को गाय का दूध पिलाने से उसके प्रोटीन से एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। इससे शिशुओं में आयरन की कमी होने पर एनीमिया भी हो सकता है। शिशुओं में आयरन की कमी से दिमाग और शरीर के विकास में बाधा हो सकती है। पशुओं के दूध और माँ के दूध दोनों में आयरन की मात्रा कम होती है, लेकिन पशु के दूध की बजाय माँ के दूध का आयरन ज्यादा आसानी से सोखा जा सकता है। माँ के दूध से 50% आयरन सोखा जा सकता है, जबकि गाय के दूध से सिर्फ 10% आयरन ही सोखा जा सकता है। कभी कभी पशुओं के दूध के प्रोटीन से एलर्जी के कारण मल में खून आ सकता है। इससे शिशु के शरीर में आयरन कम हो सकता है। पशुओं के दूध में जिंक, नियासिन, विटामिन ए, सी और ई कम होता है। अच्छा फैट जो कि दिमाग के विकास के लिए जरूरी होता है, पशुओं के दूध में कम होता है। इसीलिए माँ का दूध पीने वाले शिशुओं का दिमाग डिब्बे वाला दूध या पशुओं के दूध पीने वाले शिशुओं के मुकाबले ज्यादा तेज होता है। पशुओं के दूध में प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम भी ज्यादा होता है। इसमें क्लोराइड
और फास्फोरस भी ज्यादा होता है। यह शिशुओं के कमजोर गुर्दों पर भार डालता है, जिसकी वजह से उनमें पानी की कमी हो सकती है। ज्यादा फॉस्फेट का स्तर शिशुओं में कैल्शियम की कमी कर सकता है। पशुओं के दूध में भी डिब्बे वाले दूध जैसे ही नुकसान होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज की कमी और उनमें अच्छे बैक्टीरिया की भी। इसीलिए जब तक शिशु 1 साल का न हो जाए तब तक उसे पशु का दूध न दे। पशुओं के दूध और डिब्बे वाले दूध के मुकाबले माँ के दूध के कुदरती फायदे हैं। पशुओं के दूध और डिब्बे वाले दूध में बहुत कुछ शामिल है, पैकेट बनाना और परिवहन भी। इससे खर्च बढ़ सकता है और कचरा भी। इसे तैयार करने में बहुत सी मशीनों और समय की भी जरूरत होती है, जबकि माँ के दूध में ऐसा ना पैकेट होता है ना ही परिवहन। इससे कोई कचरा, धुआं या शोर नहीं होता है। पशुओं के दूध और डिब्बे वाले दूध का खराब होने का खतरा होता है। गंदे बैक्टीरिया के कारण वे खराब हो सकते हैं, जबकि गर्मी में भी माँ का दूध हमेशा ताजा रहता है। शिशु को माँ के दूध की जगह दूसरा दूध देने पर उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जो महिलाएं स्तनपान नहीं कराती उनमें स्तन और अंडाशय के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है और भी कई बीमारियों के होने का डर भी ज्यादा होता है, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। स्तनपान कराने वाली माँओं को उनकी बाद की उम्र में बेहतर अनुभूति होती है। जो माएँ डिब्बे वाले दूध पिलाती है उनका गर्भावस्था के समय का वजन बना रहता है, इसलिए उनमें मोटापे का ज्यादा खतरा होता है। बाद की उम्र में उन्हें हड्डियों की बीमारियां बढ़ सकती है। इससे कूल्हे या घुटनों में दर्द और हड्डियों का जल्दी टूटना भी हो सकता है। उनमें प्रसव के बाद तनाव भी हो सकता है। ध्यान दें कि शिशु को स्तनपान कराना एक कुदरती जन्म नियंत्रण की तरह काम कर सकता है। यदि माँ खास तरह से स्तनपान नहीं कराती है तो यह जन्म नियंत्रण पर असर नहीं करेगा। इसलिए माँ को अपने दूध की जगह दूसरे दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे 2 गर्भधारणा के बीच के कम अंतर को बढ़ा सकता है। इससे माँ और उसके शिशु को कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है। याद रहे, माँ के दूध की जगह कुछ भी सही नहीं है। माँ की दूध की जगह दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बताया और प्रचार किया जाता है। नतीजन स्तनपान कम कराया जाता है। हालांकि माँ का दूध ही शिशुओं के लिए पोषण का एकमात्र सर्वोत्तम स्रोत है। इसका सेवन करना सुरक्षित है और शिशु के शरीर की बढ़ती जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। स्तनपान करवाने से माँ और शिशु दोनों के लिए कई फायदे होते हैं। अतः 6 माह तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम 2 साल तक माँ का दूध जरूर देना चाहिए। स्तनपान की सही तकनीक अन्य ट्यूटोरियल में बताई गई है। एक असरदार स्तनपान करवाने के लिए कृपया उन ट्यूटोरियल को देखें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।